अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और कल जी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं कहती हूँ ये एक हमारे लिए तो एक क़यामत का दिन ही वो हो जाता। हम किसी अपने एक बच्चे को खो देते। तो क्या हुआ था कल वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। और अपना एक ऐसा हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है जो कि आप लोग भी हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखना, ये कभी ना कभी किसी के भी साथ ही हो सकता है। अभी तो ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ख़ैर यहाँ पे कायली जो है अपने बेटे के साथ बहुत खेल रही है और बेटा भी मम्मा की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे दूधू पिला दो। और ये हमारा मैक्सी बैठा हुआ है पास। दोनों की तवज्जो तवज्जो का मरकज़ मैं बन गया हूँ। वह वरना पहले बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अब मैं दोनों माँ बच्चों को उकसा रहा हूँ, देखें क्या करते हैं। मम्मा की लाडियाँ, ये पिला दो दूध कायली, वरना वो तुम्हारी टेल पे काट लेगा। मुफासा, मुफासा, मम्मा की टेल पे काट लो, फिर मम्मा तुम्हें दूध देंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम दोपहर का खाना खा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये बच्चे जो हैं ये भी साथ हैं, ब्राउनी मैडम भी साथ हैं और मैडम कायली भी साथ है। मुफासा साहब सो रहे हैं। तो चलें जी, खाना हम खाते हैं और ब्लॉग साथ साथ बनता रहेगा। कि जी मेरा खाना ये है और रिदा का इतना थोड़ा सा खाना है। तुम इतना कम क्यों खा रही हो? थोड़ा सा तो लेती हो। ये सैलेड है, सैलेड ना दोपहर को लाजमी खाना चाहिए। सैलेड बड़ा अच्छा होता है। वैसे तो हम खाने से पहले खाते हैं, लेकिन आज चावल हैं तो साथ ही खा रहे हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैडम कायली भी बैठी हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बड़ी एक्टिव हो गई हैं, ठीक हो गई हैं। बीमारी के फेस से निकल चुकी है मैडम। और वो ब्राउनी की फ़िश के साथ कौन बैठा हुआ है? वो जी ब्राउनी की फ़िश के साथ मुफासा बैठा हुआ है। तुम खा भी सकती हो, पागल हो? तुम खा सकती हो, कैट्स नहीं खाती चावल। हमारा रेफ्लेक्स जो है वो दोबारा से रीस्टॉक हो गया है। कुछ तो रेफ्लेक्स पड़ा हुआ था लेकिन किटन जो है वो ख़त्म हो चुका था। किटन भी रीस्टॉक हो गया है। तो ये सारे कॉटन्स पड़े हुए हैं। फुज़ैल अभी खोल रहे हैं और वहाँ पे सेट कर रहे हैं। इसके अंदर बड़े वाले भी हैं, छोटे भी हैं, किटन्स भी हैं, प्लस भी हैं, अडल्ट भी हैं। और इस वाले कॉटन के अंदर ना मुफासा घुसा हुआ है। अंदर घुसी हुई है मुफासा। मज़ा आता है इन कामों का। वो मुफासा जैसी बिल्ली भी बनी है पैकेट पे, अब वहाँ से निकल रहा है। ये क्या कर रही हो मुफासा? भाग गया। रेफ्लेक्स जो है हमने अनपैक कर लिया है। अभी हम इसको अरेंज करके रख देंगे रूम में जहाँ पे हमारा स्टॉक होता है, उस रूम में। और ये मिस्टर मुफासा जो हैं ये इन रेफ्लेक्स के सारे बैग्स के दरमियान में खेल रहे हैं। इसको ये प्ले एरिया मिल गया है। अच्छा, रेफ्लेक्स में किटन हमारे पास जो है था वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ था रेफ्लेक्स किटन, तो अब वो भी रीस्टॉक हो गया है। तो जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करना है वो वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और वैसे तो मार्केट में रेफ्लेक्स जो है 4000, 4200, 3900 इस रेंज में मिल रहा है। लेकिन हमारे हमारे रेट्स जो हैं वो मार्केट से कम हैं। तो आप विज़िट कीजिएगा वेबसाइट पे जाकर। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट ना मिले तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो मिस्टर मुफासा यहाँ पे खेलने में लगे हुए हैं और हम लोग बस यहाँ से फिर उठाते हैं और फिर इनको अरेंज करके रखते हैं। अभी वो कॉटन्स पड़े हैं, इनको निकाल के हम लोगों ने काउंट करना होता है कि पूरा स्टॉक आया है कि नहीं आया है। आपको ना मैंने एक स्किन जेन की ना लेज़र डिवाइस मंगवाई थी। आप लोगों को याद होगा कि मैं कुछ टाइम पहले लेज़र सेशन लिया करती थी क्लिनिक पे जाकर। लेकिन अब मैंने ना ये लेज़र डिवाइस अपने लिए ही मंगवा ली थी और मैंने इसके 5 सेशंस ले लिए हुए हैं।
और मैंने 5 सेशंस के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ कि ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। 5 सेशंस में मेरे फेशियल हेयर आना बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं। बहुत लाइट से जो एक थिक हेयर आने बंद हो गए हैं और बहुत ही जो पीच फर्ज होती है ना, जिसको हम कहते हैं बहुत हल्के हल्के से बारीक से बाल, वो आ रहे हैं। अच्छा, लेज़र से 100% बाल कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, 3-4 महीने के बाद आ ही जाते हैं। तो जो मैंने 5 सेशंस पहले तो इन ये जो स्किन जेन की कंपनी है ना, ये कहते हैं कि आप वीक में 2 दफ़ा लेज़र करें, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में वीक में 2 दफ़ा नहीं किया। मैंने 2 वीक्स तो मैंने ना वीक में 1 दफ़ा किया। उसके बाद मैंने इसको 15 डेज़ के बाद किया। 4 सेशन मैंने इस तरह से लिए। पहले मैंने इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि पहले मैंने 1 वीक में 1 दफ़ा, फिर सेकंड वीक में 1 दफ़ा, फिर उसके बाद 15 डेज़ के बाद, फिर 15 डेज़ के बाद, और अब मैंने 1 मंथ के बाद इसका 5th सेशन लिया है। वो भी मैंने खुद ही लिया है कि चले, मेरा एक सेशंस ले रही थी तो चलते रहे, लेकिन अब 5th सेशन के टाइम पे मेरे फेस पे बहुत लाइट से बाल थे। तो अब मैं मंथ में 1 दफ़ा इसका एक सेशन ले लिया करूँगी। इसमें 9 लैक जो है फ्लैशेस होती हैं और ये इतनी कमाल है ना। तो मैंने इसको अच्छी तरह से टेस्ट किया और उसके बाद मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ, जिनको फेशियल हेयर का प्रॉब्लम है ना, आप आंखें बंद करके ये ले लें। ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसका स्किन जेन का पेज जो है ना, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूँ। आएंगी बेबीज़ कब आने हैं? छोटी छोटी बेबीज़ शार मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी शार्लियाँ कब आएंगी। इतने वाइब्रेटर चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा खुश है, इतनी ज़्यादा। देखो बेबीश कब आएंगे? बच्चे होंगे भी बेबीश, इसके ना बहुत प्यारे। ये पर्शियन है ना। नहीं मुंह भी शार्ले जैसा है ना आधा। हमें बेबीश छोटी कब छोटी आएंगे? शार्लियाँ बेबीश कब चाहिए, छोटी आएंगे? छोटी शार्लियाँ। एक शार्ले चाहिए हमें, छोटा सा शार्ले हैं, छोटा शार्ले लाजमी पैदा करना। देखो कितनी खुश है बड़ी माशाल्लाह। एक्साइटेड हूँ मैं इसके बच्चे देखने के लिए कि किस तरह के बच्चे इसके पैदा होते हैं। कितना बड़ा हुआ है देखो। तुम्हें क्या लगता है कितने बच्चे होंगे? 3 लग रहे हैं मुझे। अच्छा पेट पे हाथ लगाओ ना तो फिर रोती चीखती है। कितने बेबी हैं? ए कालो, कितने बेबी हैं कालो? 3 कालो लग रहे हैं बिलाल मुझे। कहता था, हमारी काली बिल्ली थी ना डोरा, बिलाल कहता था कालो हो पर हो बड़ी प्यारी। क्या कहता था? कालो है पर प्यारी है। हाँ कालो है पर प्यारी है। उसका अंदाज़ अपना ही था कहने का, तो वो उसके अंदाज से भी बड़ा बड़ा प्यार आता था। तो मैं भी वही इसकी नकल काली उतार है रहा पर हूँ। प्यारी है। देखो अल्लाह की कुदरत देखो, ये साइड टोटल ब्लैक है और ये वाइट है। हैं? बहुत मासूम है स्टेला, बहुत मासूम है, बहुत हमने मासूम। पहले कहा जी हम इसका नाम डोरा रखते हैं, फिर हमने डोरा क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारी डोरा कैट जिसका भी हम नाम रखते हैं ना हमारे पास कैट बचती ही नहीं है, सूट ही नहीं करता हमारी कैट्स को, तो इसलिए हमने इसका नाम स्टेला रख दिया। अच्छा इतनी समझदार है, इसको अपना नाम स्टेला पता भी चल गया इतनी कम अरसे में। इसका पहले भी तो जिसके पास थी उसने कोई नाम रखा ही होगा इसका। पता नहीं उसने क्या रखा था। छोटा इसका बेटा कालिया कितना प्यारा था ना। बहुत, वो भी बहुत मासूम वो था। वैसे ही चला गया, लेकिन अब इंशाल्लाह इसके बच्चे हमारे घर हो रहे हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी तो वो लाजमी हमारे पास रहेंगे और आपको देखते रहेंगे। बस ये खुद वीक बच्चे ना पैदा करे ना बाय बर्थ, क्योंकि पहले जो इसके जिस घर से आई थी ना, उस घर में इसके जितने भी बच्चे थे उनकी डेथ हो गई थी मोगली के इतनी साथ इतनी वालों की। प्यारी बच्ची है देखो, मिजाल है कि वो उठ जाए मेरे पास से। वो हाँ, लाड़ियाँ करवाने का ना उसे शौक़ है। पहले शुरू शुरू में हमारे पास नहीं आती थी और अब देखें। गुस्सा तो करती नहीं है, चाहे आप नहलाओ या जो मर्जी करो। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी गुस्सा नहीं शहज़ादी है करती है। शहज़ादी। हम शुक्र करते हैं कि हमने किसी को नहीं दिया ऐसे। आपने पानी पीना है? अच्छा, मैंने ना ये अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने चिया सीड्स जो हैं वो पानी में भिगो कर रखे हुए थे। तो वैसे मैं मॉर्निंग में पीती हूँ, आज दोपहर को पी रही हूँ। और मिनी और कायली पागल हो रहे हैं। और कल आप यकीन करें, मुझे और फज़ैल को लग रहा था कि कल हमारे लिए ना कोई क़यामत का दिन है। कल कायली ने हमारे साथ जो किया है, अभी मैं आपको ना ये पानी पी लूँ तो फिर मैं आपको सारी स्टोरी सुनाती हूँ। बस कल हमें लग रहा था कि हमारा ना कोई क़यामत का दिन आ गया है, कायली ने जो कल हरकत की है। और इसमें आप सबको मैं एक बहुत ना एक ऐसा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ना कि कभी ना कभी एक्सपीरियंस आप लोगों के काम भी ज़रूर आएगा। अच्छा, कल ना मैंने हम लोग जब स्टॉक निकाल रहे थे गाड़ी से,
तो फुज़ैल ने ना ज़ोर ज़ोर से कॉटन्स रखे, हमारा जो स्टॉक आया था, तो कायली ना उनसे डर गई और डर के ना ये छुप गई। हम लोग अपना स्टॉक निकालते रहे, काउंट करते रहे, उतनी देर में लाइट चली गई और अंधेरा हो गया और मेरा और फुज़ैल दोनों का सेल ऑफ। अब हमने वो करके हमने बाहर मामा के घर जाना था, तो मामा के घर जाने से पहले ये जब डर गई थी ना, ये सोफ़ों के पीछे छुप गई थी कायली ना कल, तो हमने मम्मा के घर जाना था। तो जैसे ही हमने कहा चले अब कायली को हम रूम में करके जाते हैं, ऐसे नहीं जाते, देखा तो हमें कायली मिली नहीं। हम लोग तो पागलों की तरह हमने घर की एक एक जगह ढूंढी और आप यकीन करें उस टाइम हमारे पास सेल दोनों के ऑफ हो गए, कोई टॉर्च नहीं थी, कोई कैंडल्स नहीं थी हमारे पास। ये हालांकि सेंटर टेबल पे कैंडल पड़ी हुई है, लेकिन कल टेंशन में ना मुझे याद भी नहीं आया, बिल्कुल अंधेरे में हम इसको ढूंढे जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं फिर नेबर्स के घर जाके मैंने देखा है, जो पीछे वाले घर हैं उन घरों में जाके ढूंढा कि कायली मिल जाए। कायली का कहीं नामो निशान नहीं था और हम इतने परेशान, मेरी सिस्टर फुज़ैल गए हैं, जाके बुला कर आए हैं मेरे भाई को, मेरी सिस्टर को, वो लोग आए हैं, उनके फ़ोन चार्ज थे, मम्मा के घर लाइट थी तो उनके घर मैंने अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगवाया, बड़ा ढूंढा नहीं मिला। फिर अचानक से ना हमने गाड़ी के अंदर भी देखा, अचानक से मेरे माइंड में ना एक चीज़ आई, तो मैंने फ़ुज़ैल को कहा, मैंने कहा फ़ुज़ैल आपने ना गाड़ी का बोनट खोल कर देखो। फ़ुज़ैल ने कहा नहीं वहाँ कैसे जाएगी। मैंने कहा आप एक दफ़ा चेक कर लो, क्या पता। जैसे ही हमने गाड़ी का बोनट खोला, ये कहीं नीचे से गाड़ी के अंदर जाके ना गाड़ी के बोनट के अंदर छुप कर बैठी हुई थी। और यकीन करें हम लोग इतने परेशान और सोच भी नहीं सकते थे कि कायली ये काम करेगी, डर के ना वहाँ जाके छुप गई थी। तो आपको ये चीज़ मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि आप भी ना अक्सर जब हम अपनी कार्स बाहर खड़ी करते हैं तो ऑन करने से पहले, कार को चलाने से पहले एक दफ़ा खोल कर चेक कर लिया करें, ये ना स्ट्रे कैट्स अंदर छुपी हुई हों या कोई बच्चे छुप गए हों। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो ये काम बहुत होता है कि कैट्स जो है ना गाड़ी के नीचे छुप जाती हैं अपने आप को सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए या डॉग्स वगैरह से बचाने के लिए। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना अच्छा, है। जब मैं गाड़ी बाहर निकालने लगा था, अगर तब भी बाहर निकाल लेता तो हाँ, फिर? पहले गैरेज में कार खड़ी थी तो जब हम उसको ढूंढ रहे थे, फुज़ैल ने कहा मैं ना कार बाहर निकालता हूँ, तो मैंने कहा नहीं अभी आप बाहर ना निकालो, तो अभी अंदर ही रहने दो। लेकिन जैसे ही हमने उसका बोनट खोल के देखा तो उसमें डर के छुप के बैठी हुई थी वो। मैं कल इसने हमें इतनी टेंशन में डाला है कि अब हमने ना कायली के लिए एक डिसीजन लिया है और वो आपको कल पता चलेगा। अच्छा, मेरी बात सुनो, जो लोग केयरलेस होते हैं ना, जो अपनी कैट्स की परवाह नहीं करते, वो इसी तरह कायली को देखते ही ना गाड़ी स्टार्ट करते और बाहर चले जाते। हाँ, अगर देखो, अगर कायली अंदर ना हीट बहुत ज़्यादा होती है, बेल्ट्स होती हैं, तो कायली हबस से भी मर सकती थी, नीचे से निकल के कहीं जा भी सकती थी। तो इस तरह बिल्कुल। कितने लोगों के साथ मिसहैप होता होगा। जो लोग केयर करते हैं वो तो कभी, अब मैं ना परसों बाज़ार गया था, तो बिल्कुल शार्ले जैसे एक बिल्ला था किसी के पास छोटा सा, वो ना ऐसी रोड पे फिर रहा था चीज़ों के पीछे। वो तुम्हें लोग नहीं याद है केयर जहाँ मैं करते। एक चूहा लेके आया था, जो हमने बच्चों के साथ खेला था, वही चूहा ना एक बंदा इस तरह धागे के साथ ऊपर नीचे कर रहा था, वो अट्रैक्ट होके उसके पीछे भी भाग रहा था, किसी गाड़ी के नीचे भी आ सकता था। जो उनके ऑनर्स थे उनको परवाह ही नहीं थी उसकी, कि फिरता है बाहर, निकलता है तो बहुत निकला रहा है। बहुत केयर करनी पड़ती है बहुत कैट्स केयर। की, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो हैं जो ना सीने से लगा के रखते हैं, जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और परेशान हो जाते हैं एक मिनट से उनकी ओझल हो ना उनकी कैट, तो कहते हैं पता नहीं कहाँ गई, उसे कुछ हो तो नहीं किया। ये बच्चे इतने मासूम होते हैं ना कि इनको अपने ना अच्छे बुरे का पता ही नहीं होता। अब वो कल डर के छुपी हुई थी और हम 3-4 घंटे पागलों की तरह उसको ढूंढते रहे और मैं रोए जा रही थी और मैं कह रही थी कि फ़ुज़ैल अगर कायली ना मिली तो हमें कैसे सब्र आएगा। अच्छा, कैट जो है ना, ये पर्शियन कैट लोग उठा लेते हैं। डॉग है ना, डॉग वो एक बड़े साइज़ का होता है और वो वैसे भी बहुत लॉयल होता है और फ्रेंडली होता है। जहाँ मर्जी जैनी चली जाती थी, हमें परवाह ही नहीं होती थी, खुद ही आ जाती थी घूम फिर के, 2-2 दिन बाद आ जाती थी। लेकिन ये कैट्स जो हैं वो नहीं आती। अच्छा, हमारा डैनी भी, जब डैनी शुरू शुरू में था, वो तो स्ट्रे कैट था, बाहर का ही था, तो वो भी चले जाया करता था, खुद ही आ जाया करता था। लेकिन फिर हमने उसे भी ना घर में रख लिया और बड़ी प्यारी स्टोरी है उसकी, किसी दिन सुनाएंगे, पहले पिछले व्लॉग्स में भी है उसकी स्टोरियाँ। अब हमने ना कल के इंसिडेंट के बाद अब हमने कायली के लिए एक डिसीजन लिया है, वो आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएगा कि क्या हमने डिसीजन लिया कायली के बारे में। तो उसके बाद ना मैं कल कोई व्लॉग नहीं बना पाई। हालांकि अगर कोई और यूट्यूबर होता वो इस मौके का फ़ायदा उठाता। क्यों?
क्योंकि यूट्यूब पे आप जिस तरह जितनी आप ज़्यादा चटपटी चीज़ें दिखाते हैं ना, उतने रोते ही धोते आपके हैं। व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो यूट्यूब है ही चीज़ का नाम कि तो जितना कल जो रोएंगे जितना हमारी धोएंगे हालत, हम पूरा घर, मैं, फुज़ैल, मेरे उतने ही बहन व्यूज़ भाई, हम आएंगे। उसको ढूंढ रहे थे, नेबर्स के पास जा रहे थे। कोई भी होता वो इस चीज़ को अपना कंटेंट बना लेता व्यूज़ लेने के लिए। अच्छा लेकिन मेरी बात सुनो। हमारे मेरे पास कोई हिम्मत नहीं थी। जब हमें कायरी मिल गई तो फुज़ैल ने कहा कि आज ना व्लॉग नहीं डाला तो अब डाल दो। मैंने कहा नहीं फुज़ैल, मुझे अब स्टेबल होना है, मैं नहीं डाल सकती। अच्छा मेरी बात सुनो, ये टाइम ऐसा होता है आपके पास ना पैसों का पहाड़ हो, समंदर हो, तो आपको उसका भी देखने का दिल नहीं कर रहा होता। जो मर्ज़ी चीज़ सामने अच्छे से अच्छा खाना पड़ा हो, क्योंकि इंसान जब स्ट्रेस में होता है ना वो कोई चीज़ नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये जो चटपटे लोग व्लॉग्स बनाते हैं ना, स्क्रिप्टेड होते ये हैं। सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। और हम लोग स्क्रिप्टेड व्लॉग तो मैं बना ही नहीं सकता, ना रिदा बना सकती है। जो है ओरिजिनल है और सच दिखाओ, झूठ का क्या सहारा लेना। व्यूज़ नहीं आते तो बेशक ना आए। बस आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।